हाय फ्रेंड्स, तो ये है किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट और वो भी बिना किसी स्मेल के, बिना किसी झंझट के और बिना कीड़े मकोड़े के। तो जी हाँ दोस्तों, आप हैं अपनी चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स पर। और आज हम देखेंगे या बेसिकली सीखेंगे कि कैसे हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाएं, वो भी बिना दुर्गंध और बिना कीड़ों के। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके जब भी वो कंपोस्ट बनाते हैं अपने घर में किचन वेस्ट से, तो उसमें से एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और दूसरा उसमें कीड़े हो जाते हैं जिसको कि मैगट्स कहते हैं। और लोग उनसे बहुत ज़्यादा, कई लोग को तो उससे बहुत ज़्यादा घिन भी आने लगती है उन कीड़ों से। तो हमें क्या करना है जिससे कि हम अपना कंपोस्ट जब बनाएं तो उसमें ना कोई स्मेल आए और ना कोई कीड़े मकोड़े पैदा हों। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो कि आप अगर करेंगे तो आपके कंपोस्ट से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और ये कीड़े भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए जो चीज़ ध्यान देनी है वो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम कंपोस्ट में ये लेयरिंग करते हैं, जैसे कि हम वेट चीज़ें जो डालते हैं, जैसे लेफ़्ट ओवर पील्स हो गए फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के, और उसके ऊपर से हम जब ये ड्राई मैटर की लेयरिंग करते हैं, इसमें ड्राई में आप कुछ भी सूखी पत्तियां डाल दीजिए या पेपर के टुकड़े फटे हुए डाल दीजिए, गत्तों के जो आपके अमेज़न से बॉक्सेस आते हैं आप उनके भी टुकड़े कर करके डाल सकते हैं। तो ये जो ड्राई कार्बन की लेयर होती है, ये भी लेयर, इसका रेशियो जब कम हो जाता है हमारे कंपोस्ट में, जब ये वेट जो हमारा चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, या हमारा जो कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, तब हमारे कंपोस्ट में ये कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी बनाइए अपना कंपोस्ट, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि उसमें वेट और ड्राई का रेशियो लगभग 1:1 रहे। तो इसमें आपको अलग से पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार लोग इतना पानी डाल देते हैं कि उसकी वजह से वो कंपोस्ट आपका गीला हो जाता है, उसमें पानी पानी हो जाता है और उसकी वजह से स्मेल भी आने लगती है और बहुत सारे कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। तो इसका बस हमें ध्यान ये रखना है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप कुछ नहीं, एक मिट्टी की ही लेयर डाल दीजिए। आप अपना जो भी आप सब्जियां और फ्रूट्स के वो डाल रहे हैं, उसके बाद से आप अपनी एक पुराना कोई कंपोस्ट हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट आप रखते हैं, उसकी लेयर डाल दीजिए, या पहले का बना हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, आप उसकी लेयर या मिट्टी की कोई भी तो चीज़। ये तो बात हुई कि हमें क्या चीज़ें डालनी हैं और किस तरह से डालनी है। अब हम बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपोस्ट से स्मेल आती है और कीड़े होते हैं। वो जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, वो हमें अपने कंपोस्ट में नहीं डालनी है। तो इसमें आप ध्यान से, ये लिस्ट है पूरी, ये ध्यान से देख लीजिए, इसको आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। आप अपने कंपोस्ट में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें नहीं डालेंगे, कोई भी कुक्ड फूड वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा से डेयरी प्रोडक्ट आपको अवॉइड करने हैं कोई भी। एंड देन जैसे आप ये मीट है या फ़िश है, ये सारी चीज़ें आप अपने कंपोस्ट में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। कहने का मतलब कोई भी नॉनवेज आइटम आप उसमें नहीं डालेंगे। उसके बाद से आती हैं चीज़ें जैसे कि कई लोग एनिमल पूप्स डाल देते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और किसी भी तरह का लेफ़्ट ओवर फूड तो बिल्कुल नहीं डालना है। ये नहीं कि हमारे घर में आपने सोचा कि सब्जियों के और फलों के छिलके तो डाल ही रहे हैं, तो चलो जो खाना बचा है उसको भी डाल देते हैं। तो वो सब बिल्कुल मत डालिएगा। उसको डालने से आपका कंपोस्ट ख़राब हो जाएगा और उसमें से फाउल स्मेल भी आने लगेगी और कीड़े भी पड़ जाएंगे। तो आप बस ये चीज़ों का ध्यान रखिए, आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इनको मत डालिए। और दूसरा, ड्राई और वेट जो भी आप इसमें मटेरियल डाल रहे हैं उसका रेशियो ठीक रखिए, तो आपके कंपोस्ट से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। और ये कंपोस्ट हमको कैसे बनानी है, इसका डिटेल में पूरी प्रोसेस का वीडियो है मेरे चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। तो वो देख के आप वहाँ से उसको आप कंपोस्ट को बनाइए और देखिए आपकी भी कंपोस्ट में कोई भी ना तो स्मेल आने वाली है और ना ही कोई कीड़े होने वाले हैं। तो होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।